हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस मूवी होटल ट्रांसिल्वेनिया, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक ड्रैकुला अपनी बेटी को इंसानों की दुनिया से बचा कर रखता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है 1895 से, जहां हम एक बैट को एक मेंशन में आता हुआ देखते हैं, जो देखते ही देखते एक ड्रैकुला में बदल जाता है। पता चलता है कि इसका नाम ड्रैक है और ये यहाँ अपनी बेटी मैविस के साथ रहता है। वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके लिए एक कैसल भी बनवा रहा है, जिसे वो बाकी मॉन्स्टर्स के लिए एक होटल की तरह यूज करेगा। आगे हम मैविस को बड़ा होते हुए देखते हैं, जहाँ ड्रैक अपनी स्टोरी से उसके दिल में इंसानों के लिए डर पैदा करता है, लेकिन मैविस फिर भी कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया देखना चाहती है। आगे वो उसे एक बैट में बदलकर उड़ना सिखाता है और तभी उसका आर्किटेक्ट आके उसे बताता है कि कैसल तैयार हो गया है। ड्रैक के पूछने पर वो उसे विश्वास दिलाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आ सकता, क्योंकि कैसल के आसपास हॉन्टेड जंगल और ज़ॉम्बीज़ का इलाका है। लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ कभी कोई बोन फायर या फायर शो नहीं होना चाहिए। ड्रैक अपनी मरी हुई बीवी मार्था को याद करता है और जल्दी ही वो दोनों उस कैसल में आ जाते हैं। काफी साल बीत जाते हैं और पता लगता है कि आज मैविस का 118वां बर्थडे है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए ड्रैक ने अपने सभी साथी मॉन्स्टर को इनवाइट किया है। एक एक करके वहाँ सभी मॉन्स्टर्स जमा हो जाते हैं, जिसमें से कुछ उसके बहुत खास हैं, जैसे कि वेन और उसकी वाइफ वेंडा, एक जाइंट मॉन्स्टर फ्रैंकी और उसकी वाइफ यूनिस, इनविजिबल मॉन्स्टर ग्रिफिन और मम्मी मॉन्स्टर मुर्रे। ड्रैक उन सबको इंसानों की कुछ पिक्चर्स दिखाकर कहता है कि हमें इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है और इसीलिए मैंने ये होटल ट्रांसिल्वेनिया बनाया है, जहाँ वो कभी भी नहीं आ सकते। आगे हम मैविस को देखते हैं, जिसे ड्रैक ने प्रॉमिस किया था कि अपने 118वें बर्थडे पर वो बाहर जा सकती है। उसके आते ही मैविस उससे अपना प्रॉमिस पूरा करने को बोलती है और ड्रैक खुशी खुशी उसकी बात मान लेता है। मैविस पैकिंग करती है और कहती है कि वो उसी जगह जाना चाहती है जहाँ उसके पेरेंट्स पहली बार मिले थे। ड्रैक उसे समझाता है कि यहाँ पार्टी में सब उससे मिलने आए हैं और अगर वो ऐसे चली जाएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो उसे एक आइडिया देता है कि पास ही में एक गांव है जहां वो घूमकर जल्दी वापस आ सकती है और इस तरह उसका इंसानों को देखने का सपना भी पूरा हो जाएगा। ड्रैक के दोस्त भी वहां आते हैं और कहते हैं कि उसके डैड सही कह रहे हैं। मैविस मान जाती है और बैट में बदलकर गांव के लिए निकल जाती है, लेकिन पता लगता है कि ड्रैक भी छुपकर उसका पीछा कर रहा है। जल्दी ही वो उस गाँव तक आती है, लेकिन देखती है कि यहाँ बहुत शांति है। तभी उसकी नजर शीशे में रखी एक ड्रेस पर पड़ती है। वो जैसे ही उसके पास जाती है, वहाँ अचानक बहुत सारे इंसान आग लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक वैम्पायर हो और हम तुम्हें मार डालेंगे। वो डर जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। यहाँ पता चलता है कि ये ना तो कोई बाहर की दुनिया है और ना ही असली इंसान है। ये सब तो असल में ज़ॉम्बीज़ हैं, जो ड्रैक के कहने पर ये नाटक कर रहे थे। जल्दी ही मैविस वहाँ से चली जाती है और ड्रैकुला अपने ज़ॉम्बीज़ को ये सब हटाकर वापस होटल जाने के लिए बोलता है। इधर एक सीन में हम एक साए को उसी गाँव की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। ड्रैक भी यहाँ से निकलकर सीधा मैविस के पास जाता है, जो उसे बताती है कि इंसान बहुत बुरे हैं और वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। ड्रैक ये सुनकर बहुत खुश होता है कि फाइनली उसका प्लान कामयाब हो गया। वो उसे उसका फेवरेट वॉर्म केक देता है और कहता है कि आज वो उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट खोलेंगे, जो उन्होंने मरने से पहले उसके बर्थडे के लिए दिया था। वो पार्टी की तैयारी देखने नीचे आता है, लेकिन देखता है कि एक इंसान होटल में एंटर हो रहा है। ये देखकर वो डर जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम जोनी है और मैं यहाँ हाइकिंग करने आया था। फिर मुझे इस जंगल के बारे में पता लगा और मैं इसे देखने चला आया। वहाँ मुझे नीचे एक गांव दिखा, जहाँ कुछ जलते हुए इंसान कहीं जा रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और इस कैसल तक आ पहुँचा। तभी ड्रैक को अपने आर्किटेक्ट की बात याद आती है कि नो फायरवर्क नो बोन फायर। वो समझ जाता है कि ये सब मेरी ही गलती है और उसे बाहर ले जाता है, लेकिन देखता है कि वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो किसी तरह अपने दोस्तों से उसे छुपाता हुआ एक स्टोर रूम में ले आता है और सोचता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो मेरे होटल का नाम खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा चिंता उसे मैविस की होती है, क्योंकि वो किसी भी इंसान को उसके सामने नहीं लाना चाहता। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसे एक मॉन्स्टर का गेटअप दे देता है, ताकि पार्टी में कोई उसे पहचान ना पाए और इस तरह वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसका सामना अपने शेफ कासिमोडो और उसके रैट से होता है। यहाँ रैट को जोनी की स्मेल आती है और वो कासिमोडो को बताता है कि कैसल में कोई इंसान है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता। इधर जोनी इसे कॉस्ट्यूम पार्टी समझकर एक स्केलेटन मॉन्स्टर को चेक करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये सब आर्टिस्ट नहीं बल्कि रियल मॉन्स्टर्स हैं। वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगता है और एक झाड़ू पर उड़ता हुआ मैविस से आ टकराता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जोनी को पता चलता है कि ड्रैक असल में एक ड्रैकुला है। इससे पहले कि वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करे, ड्रैक उसे वहाँ से ले जाता है। डरा हुआ जोनी उसे खुद से दूर रहने को कहता है और तब ड्रैक उसे बताता है कि वो इंसानों का खून नहीं पीता। वो कहता है कि उसने ये होटल अपने
अपने दोस्तों के लिए बनाया है ताकि वो सब इंसानों से छुपकर शांति से यहाँ रह सके। आगे वो बैट के रूप में जोनी को पकड़कर उड़ने लगता है, लेकिन तभी सामने से मैविस आ जाती है। उसके पूछने पर ड्रैक बताता है कि ये हमारा पार्टी प्लानर है, जिसे मैंने इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी उम्र के मॉन्स्टर के साथ ये पार्टी प्लान कर सकूं। मैविस को जोनी थोड़ा अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है और वो उसे पार्टी के बाद मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। ड्रैक उसे एक खुफिया रास्ते से बाहर ले जाने लगता है, लेकिन उस भूल भुलैया में वो खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। वो कई दरवाजे खोलते हैं, लेकिन हर बार वो उसी के किसी गेस्ट के रूम में जा घुसता है। इसी तरह एक दरवाजा खोलने पर वो सीधा म्यूजिक रूम में आ जाते हैं, जहाँ फ्रैंकी और बाकी मॉन्स्टर्स पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ड्रैक उसे छुपाकर बाहर आता है, लेकिन पीछे से मैविस जोनी को देख लेती है। बचने के लिए वो बताता है कि उसका नाम जोनी स्टीन है और वो फ्रैंकी का कजन है। तभी बाकी मॉन्स्टर भी उसे देख लेते हैं और ड्रैक किसी तरह सबको यकीन दिलाता है कि ये फ्रैंकी का ही कजन है जो यहाँ पार्टी की प्लानिंग करने आया है। यहाँ वो सब मिलकर गाना गाते हैं जो बहुत बेसुरा है और तब जोनी उनसे गिटार छीनकर खुद गाने लगता है। मैविस और बाकी मॉन्स्टर उसकी स्किल से इम्प्रेस हो जाते हैं और ये देखकर ड्रैक को बहुत गुस्सा आता है। आगे हम मॉन्स्टर्स को अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हुए देखते हैं, लेकिन जोनी और मैविस इससे बोर हो जाते हैं। तभी जोनी को एक आइडिया आता है और वो अपने बैग से अपना जे स्कूटर निकाल कर सबको खूब इंजॉय कराता है। रात को डिनर के वक्त कासिमोडो का रैट एक बार फिर इंसान के बारे में बताता है और ड्रैक समझ जाता है कि उसे जल्दी से जोनी को यहाँ से भगाना होगा। इधर जोनी एक मॉन्स्टर पर खड़ा होकर पूल में छलांग लगाता है, लेकिन ड्रैक सारा पानी निकाल कर उसे एक जेली में पकड़ लेता है। वो उसे सबसे बचाकर बाहर ले आता है और हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि जोनी ने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा रखे हैं। फिर वो उसे डरा कर वहाँ से जाने को कहता है और बोलता है कि अगर कभी तुम यहाँ वापस आए तो मैं तुम्हारा सारा खून पी लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोनी भी गुस्से में वापस जाने लगता है और तभी मैविस वहाँ आ जाती है। वो उसे अपने साथ कैसल की छत पर ले जाती है, जहाँ दोनों आपस में बहुत बातें करते हैं। जोनी बताता है कि कैसे वो दुनिया के अलग अलग देशों में घूम चुका है और ये सुनकर मैविस उदास हो जाती है। उसका मुंह ठीक करने के लिए जोनी उसे सनराइज दिखाता है, जो मैविस को बहुत अच्छा लगता है। इधर ड्रैक सबको कहता है कि जोनी को हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए और इसीलिए वो यहाँ से चला गया है, लेकिन तभी ऊपर छत के टूटने से जोनी सीधा उसके पास आ गिरता है। पनिशमेंट के तौर पर वो उसे हॉल में सारी टेबल्स को अरेंज करने को कहता है, लेकिन शोर सुनकर अपनी पावर से खुद ही उन्हें ठीक करने लगता है। जोनी एक उड़ती हुई टेबल पर चढ़कर मस्ती करने लगता है और जल्दी ही ड्रैक भी उसे ज्वाइन कर लेता है। वो दोनों बहुत फन करते हैं और यहाँ ऐसा लगता है जैसे ड्रैक भी उसे थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है। एक जगह क्रैश होने पर ड्रैक देखता है कि जोनी गायब है और वहाँ गिरा तेल देखकर उसे कासिमोडो का ध्यान आता है। वो अपने मॉन्स्टर्स के थ्रू उसका पता लगाता है और उसे रोकने को बोलता है। मॉन्स्टर्स बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कासिमोडो उन्हें बेवकूफ बनाकर बच निकलता है। ड्रैक को पता चलता है कि वो जोनी को किचन में ले गया है और वो तुरंत उस तरफ निकल जाता है। इधर कासिमोडो जोनी को पकाने की तैयारी करता है और तभी वहाँ ड्रैक पहुँच जाता है और उसे कहता है कि ये भी हमारी तरह मॉन्स्टर है। इस पर कासिमोडो कहता है कि अगर ऐसा है तो इसे मेरे रैट को डराना होगा। जोनी आगे बढ़ता है, लेकिन खुद ही रैट से डर जाता है और कासिमोडो को यकीन हो जाता है कि ये एक इंसान ही है। वो शोर मचाने लगता है, लेकिन तभी ड्रैक अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देता है। आगे वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ वो दीवार पर एक लेडी की फोटो देखता है। जोनी कहता है कि ये तो लेडी लुबोव है, जिसके बारे में एक कहानी फेमस है कि वो अपने लवर के साथ लुबोव कैसल में रहती थी, जहाँ उनका एक बेबी भी हुआ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने कैसल में आग लगा दी, जिससे वो सभी मारे गए। ड्रैक फोटो से कपड़ा हटाता है और कहता है कि ये कहानी गलत है, क्योंकि उस रात वो दोनों नहीं सिर्फ मेरी वाइफ ही मारी गई थी और मैं अपनी बेटी को बचाकर वहाँ से निकल गया था। यहाँ जोनी को पता लगता है कि ड्रैक की वाइफ मार्ता ही लेडी लुबोव थी। फिर ड्रैक उसे बताता है कि मैविस उसे पसंद करने लगी है और जोनी ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन ड्रैक कहता है कि क्या उसे लगता है कि इंसान उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये सुनकर जोनी उसका इशारा समझ जाता है। वो कहता है कि अब वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ड्रैक उसे मैविस के बर्थडे तक रुकने को कहता है ताकि मैविस को कोई शक न हो। इधर सब लोग पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं और मैविस भी अपने लिए एक ड्रेस तैयार करती है। ड्रैक उसके रूम में उसका गिफ्ट रख देता है जो उसकी माँ ने दिया था। पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जोनी अपनी स्किल्स दिखाता है और मैविस को पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाती और जोनी को किस करती है, लेकिन ड्रैक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो मैविस से बहस करने लगता है। बातों ही बातों में वो उस नकली विलेज के बारे में बता देता है और मैविस ये सुनकर बहुत नाराज होती है। तभी वहाँ कासिमोडो आता है और सबको पता चल जाता है कि ड्रैक ने एक इंसान को मॉन्स्टर बनाकर यहाँ छुपा रखा है। ये सुनते ही सब मॉन्स्टर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन मैविस जोनी को कहती है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जोनी भी ड्रैक
की तरफ देखता है और मैविस को झूठ बोलकर कि वो उससे प्यार नहीं करता वहाँ से चला जाता है। मैविस को ये सुनकर बहुत दुख होता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाकी सभी मॉन्स्टर भी ड्रैक को बुरा भला बोलकर उस होटल से चले जाते हैं। ड्रैक मैविस के पास जाता है जो कैसल की छत पर उदास बैठी हुई थी। मैविस वहाँ उसे अपनी मेमोरी मिटाने को कहती है ताकि वो जोनी को भुला सके। यहाँ पता चलता है कि उसकी मॉम का गिफ्ट असल में एक डायरी थी जिसमें उनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा था। वो अपने डैड को बताती है कि उनके जैसे ही उसने भी जोनी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन अब उसके सारे सपने टूट चुके हैं। ड्रैक को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने दोस्तों से माफी मांगता है और बताता है कि शायद सभी इंसान उतने बुरे नहीं होते जितना वो समझता था। फिर वो उन्हें मैविस और जॉन के प्यार के बारे में बताता है और उसे वापस लाने में उनकी मदद मांगता है। उसके दोस्त जो खुद भी जोनी को पसंद करते थे मान जाते हैं और वो सब जोनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वेन की बेटी विनी जोनी की शर्ट को स्मेल करके बताती है कि वो एयरपोर्ट से वापसी के लिए फ्लाइट पकड़ने वाला है। वो लोग तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इंसानों की एक हैलोवीन पार्टी में फंस जाते हैं जहाँ से गाड़ी लेकर निकलना मुश्किल है। वहाँ वो देखते हैं कि इंसान असल में उन्हें पसंद करते हैं और तभी मूरे को एक आइडिया आता है। वो उन सबको सच्चाई बताने को कहता है क्योंकि बिना इंसानों की मदद के वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सकते। फ्रैंकी सबको सच बताता है कि कैसे ड्रैक का अपनी बेटी के प्यार को बचाने के लिए एयरपोर्ट जाना बहुत जरूरी है, लेकिन धूप होने के कारण वो पैदल आगे नहीं जा सकता। ये सुनकर वहाँ ड्रैकुला बने लोग अपने केप से एक रास्ता बनाते हैं और ड्रैकुला उसकी छांव से होता हुआ जल्दी एयरपोर्ट तक आ पहुँचता है। वो देखता है कि फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है और वो उड़कर उस तक पहुँचने की कोशिश करता है। धूप तेज होने के कारण उसकी स्किन जलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और किसी तरह जोनी तक पहुँच जाता है। जोनी भी उसे देख लेता है, लेकिन विंडो के कारण उसकी बात नहीं समझ पाता। तब ड्रैक अपना दिमाग लगाता है और प्लेन के फ्रंट शीशे तक आता है। वहाँ वो पायलट को हिप्नोटाइज करके स्पीकर के थ्रू अपनी बात जॉन तक पहुँचाता है। वो कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब वो उन दोनों को मिलाकर इस गलती को सुधारना चाहता है। जोनी भी मान जाता है और कहता है कि वो इसके लिए तैयार है। ड्रैक पायलट से प्लेन को वापस मोड़ने को कहता है और जल्दी ही वो दोनों कैसल में वापस आ जाते हैं। वो मैविस से भी माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरा तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। जोनी भी मैविस को कहता है कि उसने पहले जो भी कहा वो सब झूठ था और वो उससे बहुत प्यार करता है। एंड सीन में हम सबको पार्टी एंजॉय करते हुए देखते हैं जहाँ मैविस और जोनी एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।